जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने ग्राहकों के लिए किया बचत पखवाड़े का आयोजन। जीएमएसके कन्नौजिया ने ग्राहकों को दी बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने रेपुरा में बचत पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें जिले के जनरल मैनेजर रेपुरा ब्रांच के ग्राहकों से रूबरू होकर बैंक द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हमने अपनी ब्रांचों को डिजिटलाइजेशन कर दिया है। किसानों को परेशानी से बचने के लिए हमने रेपुरा सहकारी समिति कार्यालय में ही कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया है, जिसमें हम किसानों को किसान कार्ड, ऑनलाइन आधार निकलवाना, नक्शा खसरा जैसी सुविधाएं अब हम सहकारी समिति में ही उपलब्ध करा रहे हैं। रेपुरा सहकारी समिति एवं सहकारी बैंक की ब्रांच को हम जिले में मॉडल बना रहे हैं। हमारी बैंक के माध्यम से ही किसानों को ट्रैक्टर और कार लोन देना शुरू किया है, ताकि किसानों को कम ब्याज दर पर सुविधाएं उपलब्ध करा पाएं। उन्होंने बताया कि हम अपने बैंकों एवं समितियों को किसानों के शक्ति केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में शिक्षक रंजीत सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों से कहा कि समिति के सदस्यों का सम्मेलन अभी नहीं हुआ है। किसानों को पहले हुई कई असुविधाओं पर सवाल करते हुए कहा कि लेखा प्रणाली की वजह से किसानों को समितियों से खाद मिलने में समस्याएं सामने आती हैं। पहले किसान परमिट काटने के बाद खाद लेने का इंतजार करते हैं। इस पर महाप्रबंधक ने उत्तर देते हुए कहा कि हमने इतिहास से सीख लेते हुए हमने अपनी प्रणाली को अपडेट करते हुए कंप्यूटरीकृत कर दिया है, जिससे अब किसानों का समय अब बर्बाद नहीं होगा। वहीं ग्राहक और अतिथि के तौर पर आए शिक्षक केशरी लाल लोधी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को बचत करना सिखाएं एवं बचत खाते खुलवाएं। कार्यक्रम के दौरान रेपुरा शाखा प्रबंधक पूरन लाल कछार, समिति प्रबंधक सुरभि गुप्ता, मलखान खंपरिया, सियाराम लोधी, सहायक समिति प्रबंधक रामप्रकाश तिवारी, गोकुल चतुर्वेदी, सुरेश साहू, विक्रेता रविंद्र त्रिपाठी, राजेश लोधी, आशीष कुशवाहा, गोविंद खरे, ऑपरेटर राजू लोधी, अरुण द्विवेदी, सुजान लोधी उपस्थित रहे। वहीं अतिथि के तौर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुखराम लोधी, पूर्व शाखा प्रबंधक दीनदयाल शर्मा एवं महेश प्रसाद कुशवाहा, रेपुरा सरपंच ममता जैन, पूर्व सरपंच रूपचंद लोधी, बद्री प्रसाद लोधी, उमेश सोनी, महेंद्र लोधी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जिला स्तरीय बचत पखवाड़े का कार्यक्रम चल रहा है। विगत 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान हमने अमानतों में अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। उसमें हमारे जो समान नागरिक हैं उनके लिए आधा % अधिक किया है। इसी तरह महिलाओं के लिए हमने 0.5% ब्याज ज़्यादा बढ़ाया है। और हमारे जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए हमने 1% ब्याज दर बढ़ाई है। और इस दौरान जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हम अपनी बैंक की जो ऋण योजनाएं हैं उसके बारे में भी किसानों को, ग्राहकों को अवगत करा रहे हैं कि भाई आप हमारे यहाँ से आप कार लोन ले सकते हैं, हाउस लोन ले सकते हैं, और भी कृषि के लिए ट्रैक्टर, डेयरी, इन सब के लिए कर्जा उपलब्ध है। हमारी जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है वो अब जो है वो कमज़ोर श्रेणी में नहीं रही। तो हमारे किसानों को ये एक खुशखबरी भी है कि हम सभी तरह का ऋण उनको उपलब्ध करा सकेंगे। और हमारी जो अमानतें इकट्ठी हो रही हैं उससे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़कर उनको सुविधाजनक लोन दे पाएंगे। और हमारी जो अभी पूरी समितियां कंप्यूटराइजेशन में हैं और वहाँ पर जो CSC है कॉमन सर्विस सेंटर वो भी खोले जा चुके हैं। और उसमें हमारे किसानों को अब खसरा खाते की नकल लेने के लिए, अपने बिजली के बिल जमा करने के लिए कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। वो समिति में आए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। फॉर्म भरने की है, रिजर्वेशन कराने का है, वो भी हमारी समितियां अब करेंगी। जिला बैंक आपका अपना बैंक है। हमारे जो सदस्य हैं उनकी उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हम हर तरह के लोन उनको दे रहे हैं। जो अमानतें हमारी बढ़ रही हैं, लगभग 250 करोड़ की अमानतें हमारी हैं। अभी बचत पखवाड़े के समय हमारी लगभग 15 करोड़ डिपॉजिट बढ़ी है। अभी समय है 26 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारी सभी ब्रांचें कर रही हैं। और इस दौरान जो हमारे किसान या ग्राहक अमानतदार जो बचत
हमारे यहाँ खोलेंगे उनको बढ़ी हुई ब्याज दर का फ़ायदा मिलेगा और आपका जो बैंक है वो अब समृद्ध हो रहा है। आप अपनी सहभागिता उसमें देकर अपनी अमानतें बढ़ाकर अपनी अमानतें जमा कर उसका लाभ उठाएं। सर कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के कुछ सवाल खड़े हुए थे। जब नेक्स्ट ईयर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो क्या इसकी तस्वीरें बदलेंगी? बिल्कुल बदलेंगी। बहुत अच्छा आपको, और तो पिछले साल से आपका बैंक बहुत अच्छा हो गया, इससे और भी अच्छा अगले वर्ष आपको देखने मिलेगा। डिजिटलाइजेशन की बात की आपने, आप अपनी समितियों में नई चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कृषि के नए उपकरण आप बेचना चाहते हैं, क्या प्लान है उसको लेकर? उसके लिए हम यहाँ पर समिति को मॉडल बिजनेस प्लान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और रायपुरा समिति के चारों तरफ हमारे जो किसानों का बहुत बड़ा यहाँ पर केंद्र है, तो किसानों की नीड के लिए जो आवश्यकताएं हैं, ट्रैक्टर लोन है, ट्रैक्टर है, उनके इक्विपमेंट हैं, खाद बीज, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये सब का हमारी समिति अब ये काम करना चालू कर देगी और निश्चित रूप से किसानों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाने में ये समिति और हमारा जिला सहकारी बैंक सक्षम होगा। अभी कुछ दिन पहले जो किसानों का पंजीयन में फर्जीवाड़ा आया, आपको जो खरीदी है स्व सहायता समूह के द्वारा करानी पड़ी, कब रुकेगा? आखिर ऐसा मॉनिटरिंग कमज़ोर क्यों हो जाती है इतनी? नहीं, मॉनिटरिंग कमज़ोर होने का प्रश्न नहीं है। वो तो हमारे जो किसान भी गलत हैं जो अपना सिकनीनामा करके और ऑपरेटर से फर्जी पंजीयन कराते हैं, उनको भी इस बात के लिए रोकना पड़ेगा और कर्मचारी जो है वो तो दोषी है, उसके लिए हम जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और किसी तरह के भी फर्जीकरण के लिए किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक बात। ये खाद आपकी बैंक में पर्याप्त रूप से आती है जी, और इसके बाद भी काला बाजारी हो रही है, इसको दोषी के पक्ष किसको आप कहेंगे? मेरी समिति में जो खाद है उस पर कोई कालाबाजारी नहीं है, इसलिए कि वो हमारे किसानों को ही कर्जा में वितरित होती है, नकदी वितरण नहीं होता। तो जो किसान अपना लोन समय पर अदा करते हैं उनको खाद बीज की कोई कमी विगत 1 साल में नहीं हुई और ये हमारा आपसे एक प्रकार का वादा है कि जो भी किसान हमारे रेगुलर हैं, डिफ़ॉल्टर नहीं हैं, उनको खाद बीज की कोई कमी नहीं आने देंगे। ठीक, थैंक यू।